चित्रकार था बहुत बड़ा, उसके पास एक आदमी चित्रकारी सीखने के लिए आया और 14 वर्ष तक रहकर उसने गुरु शिष्य परंपरा से बड़े निष्ठा से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से उसने चित्रकारी सीखी, चित्रकला सीखी। 14 वर्ष तक रहकर गुरु शिष्य परंपरा से गुरु के चरणों की सेवा करके उसने चित्रकारी सीखी। और 14 वर्ष में गुरु ने कहा, बेटे अब तू चित्रकारी की कला में निपुण हो गया है, अब तू विदाई ले सकता है, अपने गांव के लिए जा सकता है। और कहते हैं वो साधक अपने गांव आया। और हर आदमी के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि उसके जीवन में कोई कला आई है, कोई विद्या आई है, तो अपनों के बीच में उसका दर्शन कराए। तो अपने गाँव में आया और एक चित्र पट्टिका ली उसने, चौराहे में चित्र पट्टिका लगाई और उसमें एक खूबसूरत रंगों से बड़ा सुंदर चित्र उकेरा उसने। और जब चित्र बन करके तैयार हो गया तो लगा मेरे गांव के लोग देखकर प्रसन्न हो जाएंगे कि 14 साल की तपस्या के बाद इतनी सुंदर चित्रकारी मैंने सीखी है। तो 14 वर्षों की पूरी मेहनत उसने अपने इस चित्रकारी में उकेर करके रख दी और नीचे एक लाइन लिख दिया कि अगर इसमें कोई कमियां हो तो कृपया लाल रंग का निशान लगा दो। और रात में घर में जाके सो गया, लेकिन रात भर आज नींद नहीं आ रही है उसे। वो सोचता है कि मैंने जो चित्र बनाया है और जो चौराहे में टंगाया है और मैंने लिख दिया है कि इसमें कोई कमियां हो तो लाल रंग का निशान लगा देना, देखूं निशान लगते हैं कि नहीं। लेकिन जब सवेरा हुआ तो हैरान रह गया, क्योंकि उसमें लाल रंग के हजारों निशान लगे हुए थे। टूट गया बेचारे का हृदय, सोचने लगा 14 वर्षों की मेहनत पानी में चली गई। 14 वर्ष गुरु के चरणों में रह करके गुरु शिष्य परंपरा से मैंने शिक्षा ली और 14 वर्ष व्यतीत करने के बाद गांव आया, चित्रकारी बनाई और लोगों ने मुझे नापास कर दिया कि तेरी चित्रकारी अच्छी नहीं है, लाल रंग का निशान लगा दिया। और कहते हैं गुरु के चरणों में गया, चरणों को पकड़ करके कहता है मैं जीना नहीं चाहता, तुम्हारी सेवा करके मैंने जो चित्रकारी सीखी थी गांव के लोगों ने मुझे नापास कर दिया। मैंने एक चित्र पट्टिका में चित्र बनाया और उसमें लिख दिया कि अगर इसमें कोई कमियां हो तो कृपा करके लाल रंग के निशान लगा दो। और लोगों ने हजारों की तादाद में निशान लगाए, मेरी चित्रकारी नापास हो गई, मेरी सेवा बेकार चली गई। गुरु मुस्कुराने लगे। सदगुरु हताहत नहीं होता, तुम्हारी कितनी भी वेदना सुनेगा वो मुस्कुराएगा। और गुरु वही है जो तुम्हारे संकटों को सुनकर भी पहले ही भाव में मुस्कुरा दे और मानो तुमको संकेत कर देता है, रो मत, आंसू मत बहा, ये होठों की मुस्कुराहट मेरे लिए नहीं, मेरे आश्रित साधकों के लिए ही है, मेरे शिष्यों के लिए ही है। सदगुरु मुस्कुराए और कहा, बेटा तेरी चित्रकारी में तू नापास हो गया। बोले हाँ, तो क्या इरादा है? बोले अब मर जाना चाहता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मरना चाहता है तो ठीक है, खुशी खुशी मर, लेकिन मेरी एक बात मान जा। क्या? एक बार वापस गांव में जा। किस लिए? उसी चौराहे में एक चित्र पट्टिका और लगा और उसमें पुनः एक चित्र बना और चित्र बना के नीचे वाली जो लाइन है इस बार बदल देना। क्या लिखना है? पिछली बार तूने लिखा था कि अगर इसमें कुछ कमियां हो तो लाल रंग के निशान लगा दो, इस बार पंक्ति बदल देना, लाइन बदल देना, इस बार लिखना कि अगर इसमें कमियां हो तो दूर कर दो। गया गुरु की आज्ञा मानकर। और जब गुरु की आज्ञा मान करके गया और चित्र पट्टिका में चित्र बनाया और नीचे गुरु की कही हुई बात लिखा कि अगर मेरे चित्र में कोई कमी रह गई हो तो कृपया आकर के सुधार दो, लेकिन किसी ने नहीं सुधारी, कोई निशान नहीं लगाया। दौड़ते दौड़ते गुरु के चरणों में गिर गया। बोले बाबा आपने मरने से बचा लिया। बोले क्या समझ में आया? बोले बात समझ में आ गई कि दुनिया तुम्हारी कमियां गिना सकती है, गुरु तुम्हारी कमियां दूर कर सकता है। ये सदगुरु की जीवन में महत्वता है। एक सदगुरु ना हो तो जीवन बेकार लगता है प्यारे। गुरु है जिसकी तुम उंगली थाम सकते हो। एक बात कहूं, गुरु का हाथ पकड़ना नहीं, तुम्हारी पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। पकड़ना ही है तो सदगुरु का चिंतन और चरित्र पकड़ना, और यदि पकड़वाना है तो अपनी बाह गुरु के हाथों में सौंप देना। तुम्हारी पकड़ कमजोर पड़ जाएगी, वो कब छूट जाए संसार के झमेलों और चक्कर में पड़कर कोई भरोसा नहीं। अपनी बाह सदगुरु के चरणों में सौंप देना, कहना ये बाह तुम पकड़ लो तो हम निश्चिंत हो जाएं कि संसार के मेले में कहीं खोएंगे नहीं।
कितने भी धक्के इधर से उधर लगे, मेले के बीच में यदि हाथ तुमने पकड़ा है तो पूरा भरोसा है हाथ छूटेगा नहीं।